आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है। इस सिलसिले में महकमे सेहत ने तमाम ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत जारी की कि वो अवाम को मास्क पहनने की तरगीब दें। दफातर में काम करने वाले भी मास्क के साथ काम करें और घरों से बाहर निकलते वक्त चेहरे पर मास्क लगाना ज़रूरी है। नाक, मुंह और थूड़ी को ढांकने वाले मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। रियासत में कोरोना वायरस के असरात के पेश नज़र चेहरे पर मास्क को लाजमी करार दिया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। मकानात से बाहर निकलते वक्त किसी भी सूरत में मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब के बशमूल मुल्क की कई रियासतों में चेहरों पर मास्क को लाजमी करार दिया गया है। जम्मू और कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, जिन्हें फ़िलहाल पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ज़ेर हिरासत रखा गया है, मंगल को यहाँ फेयरव्यू गोपड़ रोड पर वाक़ उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस ऑर्डर में इसकी सरकारी रिहाइशगाह को मातहत कंपनी करार दिया गया है, ताहम वो हिरासत में रहेंगी। जम्मू और कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिन्हें गुज़िश्ता माह हिरासत से रिहा किया गया था, ने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि मुफ्ती और दीगर को भी हिरासत से रिहा किया जाएगा। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला को भी गुज़िश्ता माह रिहा किया गया था। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने फरवरी में मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ PSA की दरख्वास्त की थी। मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला समेत कश्मीर के कई दूसरे रहनुमाओं को उस वक्त नज़रबंद कर दिया गया था, जब हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करने का फ़ैसला किया था। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों के दरमियान डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ लगातार जंगजुओं की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस से लीडर राहुल गांधी ने इन जंगजुओं को सलाम किया है और जो लोग भी इस मुश्किल वक्त में अगली सफ़ में खड़े हैं, उनकी हौसला अफजाई की है। तिब्बी एहलकारों के नाम जारी अपने एक पैगाम में राहुल गांधी ने कहा है कि पूरे मुल्क में अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर तिब्बी एहलकार, नर्सेस, ANM, आंगनवाड़ी कारकुनान पूरे खुलूस और हिम्मत के साथ कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। हुब्बुल वतनी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि बहरान के वक्त आप मुल्क के काम आएँ। ऐसे वक्त में जब कोई भी गलत जानकारी लोगों को मुश्किल में डाल सकती है, तब आशा वर्कर्स एक एक घर जाकर ज़रूरी सहूलियात मुहैया करा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने पैगाम में मज़ीद लिखा है कि हमारे समाजी कारकुनान सच्चे हुब्बुल वतन हैं। मुल्क आज इन सभी का कर्जदार है। हमें उम्मीद है कि जब ये वबाई मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा तो हम आपकी ज़िंदगी में भी कुछ तब्दीलियाँ ला सकेंगे। इन सभी कारकुनान को सलाम है जो कोविड-19 वबा के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर खुद सुपुर्दगी और हिम्मत के साथ मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हफ्ते को 3 बजे प्रगति भवन में खुसूसी काबीना मीटिंग इनेकाद करने का फैसला किया है। इस खुसूसी काबीना की मीटिंग में कोरोना वायरस पर और इसके फैलने पर बात की जाएगी। काबीना लॉकडाउन की तौसी पर भी तबादला ख्याल करेगी। इसके साथ ही रियासत की माशी हालत और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी मुबाहिस किए जाएंगे। इसके अलावा गुरबा और महाजरीन की इमदाद पर भी गौर व खौस किया जाएगा। किसानों से अनाज की खरीदी यानी चावल और मकई की खरीदी और गैर मौसमी बारिश व तूफ़ान से किसानों को हुए नुकसान पर भी मुबाहिस किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर कोरोना इंसदाद को काफ़ी अहमियत दे रहे हैं और रियासत में इसको ख़त्म करने के लिए तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। लॉकडाउन की तौसी पर चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर आज़म मोदी से फ़ोन पर बात भी की है। तेलंगाना में एक मुस्लिम काउंसलर ने फ़िरका वाराना हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए एक गैर मुस्लिम सरपंच के इंतकाल पर न सिर्फ उसकी आखिरी रसूमात की अदायगी में मदद की, बल्कि नाश को कांधा भी दिया। यह वाक़या कोरटला बल्दिया के 21 वार्ड में पेश आया, जहां बिलालपुरा में मुकीम पेगुला ग्राम पंचायत के साबिक़ सरपंच राज गंगाराम की तिब्बी मौत हो गई। लॉकडाउन के बाद मुतवफ़ी के घर वालों को आखिरी रसूमात की अदायगी में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। इसकी इत्तला मिलते ही बिलालपुरा 21 वार्ड से नुमाइंदगी करने वाले TRS काउंसलर मोहम्मद अनवर ने साबिक़ सरपंच की नाश को शमशान घाट तक पहुँचाने और आखिरी रसूमात अंजाम देने में मदद की। मोहम्मद अनवर काउंसलर के इस कारनामे की शहर भर में काफ़ी सिताइश की जा रही है।
रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने गैर मामूली बारिश झालाबारी से ज़िले सिद्दीपेट के कंडापाक कुमरवेली के मकामात का दौरा करते हुए फसलों की तबाही का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि गैर मौसमी बारिश से फसलों के नुकसान पर किसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत हर तरीके से किसानों की इमदाद और उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने कहा कि बारिश से 100 एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। उन्होंने हुक्काम से कहा कि वो नुकसान की रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने कहा कि कुमरवेली मंडल में 6143 एकड़ में धान की फसलों को नुकसान हुआ है। इस मंडल के 226 किसान बीमा करवा चुके हैं। 113 किसानों ने बीमा नहीं करवाया है। कुंडापाक में 6878 एकड़ की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ के किसानों ने भी बीमा नहीं करवाया है। हरीश राव ने रेवेन्यू हुक्काम को नुकसान का तखमीना तैयार करने को कहा। हरीश राव के दौरे में दीगर महकमों के हुक्काम भी शामिल थे। బాగొచ్చి ఇక రాళ్ళు పడగానే ఆగలే మొత్తం ఈ 3-4 గంటల పంట లేవు కదా ఈసారి జర మంచిగా పెట్టిండ్రు ఇప్పుడు నీళ్ళు లేవు మాకు పెట్టుకోవాలి ఇదే పంట ఈ 3-4 గంటల నుంచి ఇక్కడ నీళ్ళే లేవు। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी ने अपने फलाही कामों के लिए जाने जाते हैं और हमेशा हुकूमत के फलाही कामों में भी अपना हाथ बटाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हर कोई अपने घरों में लॉकडाउन में बैठा है। यही हाल सारी दुनिया का है। कोरोना वायरस चूँकि एक मुतादी बीमारी है, हर कोई इससे एहतियात कर रहा है और समाजी फासले को इख्तियार कर रहा है और हर 20 मिनट में हाथ को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। ऐसे सख्त लम्हात में हम सबको अतिया देकर मुल्क को मजबूत करने की ज़रूरत है। मेगा स्टार चिरंजीवी ने कहा कि डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस ओहदेदार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कानून पर सख्ती से अमल करते हुए पुलिस ओहदेदार लॉकडाउन को कामयाब बना रहे हैं। उन्होंने पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए पुलिस को सैल्यूट किया। उन्होंने कहा कि हम सबको सोशल मीडिया के ज़रिए डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स और पुलिस ओहदेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम घर में महफूज रहें और कोरोना को शिकस्त दें। రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల పోలీసుల పనితీరు అద్భుతం. నిద్రాహారాలు కూడా మాని వాళ్ళు పడుతున్నటువంటి ఈ కష్టం అంతా ఇంత కాదు. నేను హైదరాబాద్లోని స్వయంగా చూస్తున్నాను. వారి పనితీరు వల్ల లాక్డౌన్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది అని చెప్పాలి. అలా జరగబట్టే ఈ కరోనా విజృంభణ చాలా వరకు అదుపులోకి వచ్చింది. అలాగే నేను ప్రతి ఒక్కరికి వేడుకుంటున్నాను, సామాన్య జనం కూడా పోలీసులు సహకరించాలి. ఈ కరోనాని తుదిముట్టించడంలో, అంతమొందించడంలో వారికి చేదుడు వాదోడుగా మనం అందరం ఉండాలి, సహకరించాలి. పోలీసు వారు చేస్తున్నటువంటి ఈ అమోఘమైనటువంటి ప్రయత్నానికి పోలీసు బిడ్డగా వారికి చేతులెత్తి సెల్యూట్ చేస్తున్నాను. जय हिंद। रियासती वजीर ई दयाकर राव ने कहा कि मौजूदा हालात में हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है और चंद सरमायादार, सनतकार और मालदार हर कोई अवाम की मौसर खिदमत के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतिया दे रहा है। सारी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से परेशान है। सबसे पहले लॉकडाउन का ऐलान के चंद्रशेखर राव ने किया। केसीआर अवाम को अपनी औलाद समझकर उनकी खिदमत कर रहे हैं, लिहाजा केसीआर की हिदायत पर अवाम अमलावरी करते हुए घरों के अंदर महदूद रहें। दयाकर राव ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतिया देने वाले शहरियों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि करीना ग्रुप ने सीएम फंड्स में 2,11,000 रुपये का अतिया दिया है। रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ ने मासा टैंक के एमजी नगर पर आंगनवाड़ी मराकज़ में सैनिटाइज़र, मास्क, अशिया ज़रूरिया की तकसीम की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी की अशिया में कभी रुकावट पैदा नहीं होगी क्योंकि ये गुरबा के लिए है। मुसीबत के वक्त आंगनवाड़ी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। हुकूमत आंगनवाड़ी पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ कर रही है। आंगनवाड़ी की खिदमत बेमिसाल हैं। नीति आयोग भी इसकी सिताइश कर चुका है। केसीआर आंगनवाड़ी में दिलचस्पी रखते हैं। कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है, लिहाजा समाजी फासला इख्तियार करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर हर किसी गरीब को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केसीआर हर गरीब के लिए इमदाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हामिला ख़वातीन, जच्चा बच्चा, मासूम छोटे बच्चों को अशिया ज़रूरिया उनके घर की दहलीज पर फराहम की जा रही हैं।
అందరిని బాగా చూస్తున్నారా? ఏమో మీరు అప్పుడప్పుడు వచ్చి చూస్తున్నారా? చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. అదే కదా? సెంటర్ గురించి అలా అంటే వాళ్ళందరూ బాగా అంటే అందరూ చేయరని కాదు, ఎవరైనా అక్కడ రాకపోతే లేకపోతే వాళ్ళు ఎఫెక్టివ్గా చేయలేరు. అదర్వైజ్ అదే చెప్పాను, మనకి 2 రిటర్న్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి మా ఏరియాలో, 11 ఉన్నాయి. సెంటర్స్ రిటర్న్ అస్సలు పనిచేయలేదు. जिले निर्मल में 31 तबलीगी साथियों को घर जाने की इजाज़त दे दी गई है, जिन्हें निर्मल के कस्तूरबा गांधी स्कूल में क्वारंटाइन में रखा गया था। तबलीगी जमात के अफराद कोरोना वायरस टेस्ट मनफी आने पर उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। वाज़ेह है कि इन अफराद ने दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ में मुनक़्क़द इज्तिमा में शिरकत की थी, जिसके पेश नज़र उन्हें क्वारंटाइन में रखते हुए उनके नमूनों की तशख़ीस करवाई गई और मनफी रिपोर्ट आने पर आज उन्हें घर वापस भेज दिया गया है, जिस पर तबलीगी जमात के साथियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनका ताउन करने वाले अहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। हुकूमत बार बार कह रही कि किसी में कोरोना वायरस की अलामत हो तो अज खुद वो हुकूमत को मुतला करें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी इत्तला हुकूमत को ना देकर राजदारी बरतते हुए खानगी डॉक्टरों से अपना इलाज करवा रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी में पेश आया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ कोरोना को छुपाने पर एक केस दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम का एक शख्स कृष्णा ज़िले के कुडुपाड़ी को गया और उसमें कोरोना वायरस की अलामात मौजूद थीं। उसने एक मुकामी आरएमपी डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाया। जब उन्नाव पुलिस को उसकी इत्तला मिली तो एक मामला दर्ज करके मरीज़ के चाचा आरएमपी डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन के खिलाफ मामला दर्ज किया और मरीज़ को विशाखापट्टनम दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसकी हालत वहाँ पर तशवीशनाक है। देवरकुंडा रुकन असम्बली के कैंप दफ्तर पर बिजली गिर पड़ी। रुकन असम्बली रविंद्र कुमार से रियासती वजीर के तारका रामाराव ने फ़ोन के जरिए मालूमात हासिल की। रुकन असम्बली ने KTR को बताया कि दफ्तर पर बिजली गिरने के बावजूद मुझे या दीगर को किसी किस्म की ज़रब नहीं आई। उन्होंने बताया कि मेरा ख़ानदान सिक्योरिटी अमला महफूज है। KT रामाराव ने कहा कि बिजली गिरने के बाद भी रुकन असम्बली और उनके ख़ानदान का महफूज रहना मेरे लिए खुशी का बास है। आदिलाबाद ज़िले में इचोड़ा मंडल के गांव मखेरा के एक शख्स को लॉकडाउन कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया गया। लॉकडाउन के क़वानीन पर सख्ती से अमल करने की ताकीद के बावजूद तुलसी राम नामी शख्स ने 5 मरतबे अपनी 2 व्हीलर पर इचोड़ा पर बग़ैर किसी माकूल वजह के सफ़र किया। उसके इस बर्ताव से गुस्से में आकर मखरा गाँव के सरपंच ने उस पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया और रसीद जारी करके उस पर लिखा गया कि तुलसीराम ने लॉकडाउन की परवाह न करते हुए 5 मरतबे इचोड़ा का सफ़र किया, इसलिए उस पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाता है। ज़िले महबूब नगर की राइस मिल एसोसिएशन ने 200 कुंटल चावल गुरबा में तकसीम करने के लिए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के ज़रिए ज़िला कलेक्टर को दिया। रियासती वजीर ने चावल की गाड़ी को झंडी दिखाकर गाड़ी को कलेक्ट्रेट रवाना किया, जहाँ ये चावल गुरबा में तकसीम किया जाएगा। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि KCR हुकूमत रियासत में किसी गरीब को भूखा रहने नहीं देगी। उन्होंने आज चावल की राइस मिलर्स की जानिब से चावल फराहम करने की खुश आइंदा कहा। इस तरह दीगर इदारे भी इंसानियत के नाते गुरबा बेसहारा अफराद की मदद के लिए आगे आने की ज़रूरत है। रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बतौर ख़ास पेनुगुंडा मगरबी गोदावरी ज़िले में इंतज़ामिया ने पेनुगुंडा के तमाम इलाकों को मई की 4 तारीख तक सील कराने का फ़ैसला किया। रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर ने जुमेरात को एक जायज़ा इजलास के बाद ये फ़ैसला किया। यहाँ पर कोरोना वायरस अपने दूसरे स्टेज पर है, ताहम एहतियाती तदाबीर को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अहदेदारों ने बताया कि शहर और अतराफ़ के इलाकों से यहाँ आने और जाने वालों को रोकने के लिए पेनुगुंडा को सील कर दिया गया है। इसको ख़तरनाक जोन में रखा गया है। अशियाए ज़रूरिया को वॉलंटियर्स के ज़रिए मुहैया कराया जा रहा है। इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि इस पूरे इलाके में हेल्थ सर्वे कराया जाएगा। यहाँ पर डॉक्टरों ने अवाम को हिदायत दी है अगले महीने की 4 तारीख तक घरों में ही रहें। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना मुस्बित मामले 365 हो गए हैं।
हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस ने नकली सैनिटाइजर बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 580 बॉटल्स और 9,000 रुपये नकद रकम जब्त की। दोनों खातियों की शनाख्त उमर फारूक और मोहम्मद अब्दुल की हैसियत से की गई है। दोनों ये सैनिटाइज़र मेडिकल शॉप्स को मुहैया करा रहे थे। दोनों ये सैनिटाइज़र्स पेट्रोलियम जेल और रोज़ वाटर के ज़रिए बनाकर इसको जर्म एक्स हैंड सैनिटाइज़र का लेबल लगाकर ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर धावा करके दोनों को गिरफ्तार करके शाली बंडा पुलिस स्टेशन के हवाले किया। आज के इस खैतुर रिजाल के दौर में भी फ़राइज़ को बहुस्न खूबी अंजाम देने की कोशिश करने वालों की कमी नहीं है। ऐसा ही एक मुनफर्द इक़दाम मस्जिद बगदादी यानी टेक की मस्जिद नामपल्ली ने किया है, जिसके ज़रिए मुस्लिम मैयतों को गुस्ल देने को बग़ैर किसी माविदे के अंजाम देने का नज़्म गुज़िश्ता 7 सालों से जारी है। सदर इंतज़ामी कमेटी सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार ने INN को बताया कि शहर हैदराबाद में रिहायशी इलाके अपार्टमेंट पर मुश्तमिल होने के बाद मैयतों का गुस्ल एक बड़ा मसला बन गया है। इस मसले की संगीनी को महसूस करते हुए इंतज़ामी कमेटी मस्जिद टेक ने पेशकश की है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के किसी भी इलाके के मुस्लिम मैयत को गुस्ल देने के लिए इस गुस्ल खाने को बिला मुआवजा इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तार साहब, ये बताइए, आपके पास जो मस्जिद में गुस्ल का मैयतों इंतज़ाम है, ये कब से है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं सदर अपने आप को ना बोला हूँ ना बोलूँगा। ये हम जितनी भी कमेटी के लोग हैं सब खिदमत गुज़ार के नाम से जाने जाते हैं। यानी महल्ले में भी यही है कि मैं हर एक को ये बोलता हूँ कि भाई खिदमत ले रहा है अल्लाह, हम अल्लाह के घर के खिदमत गुज़ार हैं। और रहा दूसरी बात, ये तकरीबन आज से 7 साल पहले ये जो है कमेटी इस काम को अंजाम देने के लिए मशवरा हुआ और उस मशवरे में ये मैयत के गुस्ल देने की जो है गुस्ल खाने को बनाया गया। चूँकि कई लोग ये बता रहे थे अपार्टमेंट्स जहाँ पे है वहाँ मैयत को लाने नहीं दे रहे और गुस्ल देने नहीं दे रहे, नहीं तो हमको फुटपाथ पे जो है गुस्ल देना पड़ रहा। कई मराहिल और कई मसाइल से लोगों से आगाही होने के बाद कमेटी की जानिब से गुस्ल खाना को जो है बनाया गया है। अच्छा मुख्तार साहब, ये बोलिए, गुज़िश्ता 7 साल हुए तो 7 साल में अंदाज़तन कितने मैयतों यहाँ पर गुस्ल दिया? मासाब टैंक चौराहे पर ब्रिज के नीचे आज एक ऑटो और एक कार में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग ज़ख्मी हो गए, जिनको पुलिस ने 108 के ज़रिए दवाखाना मुंतकिल किया, जिनका नाम शकील वल्द अरशद और मोहम्मद आरिफ वल्द शोएब बताए गए हैं। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। भाई को दवाखाने में कौन है आपके? हाँ? अच्छा, उठ सकता है, हड्डी टूट गई, खर्चे कटने तक स्प्रिट लगा। हाँ, वही जा खनुबम पहना था लेकिन बागा कर ले खनुबम అదే అది ఎంటికల్ అతకపోయినా అందుకే నాకు కనుపం పైన తగిలింది సార్। ఇది గాడి సుబహ ఆటో సుబహ ఆటో ये करो देख रहे हो ना, देख रहे, चेक कर रहे सर। अच्छा बर्थडे पहचानित क्यों है भाई?
जो ऑटो सामने से आ रहे सर, वो सामने से कार आके मार दी। ऑटो को मार दिया, ऑटो वाला मार दिया, कार वाला मारा, कार जी एक लड़की अपने महबूब से मिलने और उसके साथ शादी करने के लिए 40 किलोमीटर पैदल चली गई। जबकि सारे मुल्क में लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत नहीं है, इस लड़की ने किसी बात की परवाह न करते हुए अपनी ज़िंदगी का सफ़र अपने साथी के साथ सफ़र शुरू करने के लिए 40 किलोमीटर तक पैदल चली गई। वाक़यात के बमुजिब आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले के एड़पल्ली के साई पुन्नया और भवानी नाम की लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। घर वाले इनसे नाराज़ थे और इस रिश्ते को पसंद नहीं करते थे और घर वालों ने उन दोनों की शादी करने से इनकार कर दिया। भवानी ने फैसला कर लिया कि उसे हर कीमत पर शादी करनी है। घर वालों को बताए बगैर वो चुपचाप घर से निकली और एड़पल्ली पहुंच गई। दोनों ने उसी वक्त एक दूसरे को हार पहनाकर शादी कर ली। उसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन को गए और सारा मामला कह सुनाया और मदद की दरख्वास्त की। तो पुलिस ने दोनों के अफराद ख़ानदान को बुलाया और वार्निंग दी और समझाया। इसके बाद नए जोड़े को वालिदैन के साथ भेज दिया। संगारेड्डी के रुकन असम्बली टी जग्गारेड्डी ने पानी की सरबराही सैनिटेशन के लिए कोदंडापुर मंडल में हुक्काम के साथ जायज़ा इजलास के मौके पर कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के एक हिस्से के तौर पर दही मुकाम में साफ़ सफाई को अहमियत दी जाए। उन्होंने कहा कि सनत की वजह से सनतों की वजह से केमिकल पानी छोड़ने की वजह से दही मुकामात के तालाब आलूदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसी कंपनी के खिलाफ जल्द इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पानी की सरबराही और सैनिटेशन के लिए एमएलए फंड्स से 50 लाख इस्तेमाल करने कलेक्टर को मकतूब तहरीर किया जा चुका है। हुकाम ने रुकन असम्बली को बताया कि 14 दही मुकामात पर टैंकर के ज़रिए पानी सरबराह किया जा रहा है। मिशन भगीरथा से इस वक्त सिर्फ 24 दही मुकामात को पानी दिया जा रहा है। जग्गारेड्डी ने कहा कि संगारेड्डी असम्बली हल्के के लिए CSR फंड भी हासिल किया जाएगा। जायज़ा इजलास के मौके पर तहसीलदार कोदंडापुर, MPDO, RDWS और दीगर महकमों के हुक्काम ने शिरकत की। हिंदुस्तान में गैर मुल्की शहरियों समेत कोरोना वायरस की वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 6412 हो गई है। वज़ारत सेहत ने इस बारे में मालूमात दी। जुमा को जारी करदा आदाद शुमार में वज़ारत ने बताया कि मुल्क में कोविड-19 के इन्फेक्शन की वजह से 199 अमवात हो चुकी हैं और फ़िलहाल मजमूई तौर पर 5709 अफराद इस वबा से मुतासर हैं। उसी के साथ पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 678 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस की वजह से 33 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं और अब तक 503 मरीज़ इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। ये मालूमात मरकज़ी वज़ारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लाबू अग्रवाल ने जुमा को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जुमेरात 9 अप्रैल को 16,002 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 2% मामला मुस्बित पाए गए हैं। वज़ारत ने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अमवात 57 रिकॉर्ड की गई हैं और गुजरात में इन्फेक्शन की वजह से 17 अफराद हलाक हुए हैं। अब तक इलाज के बाद मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रहने वाले 503 अफराद को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए एहतियाती इक़दाम उठाते हुए रियासत की मुख्तलिफ जेलों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फ़ैसला किया है। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने जुमेरात की रात मुंबई सेंट्रल जेल, भांकाला ज़िले सेंट्रल जेल, थाना सेंट्रल जेल, कल्याण ज़िला जेल और यरवडा सेंट्रल जेल में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने की हिदायत दी। उन्होंने इन तमाम जेलों के जेल सुप्रिटेंडेंट को सेंट्रल दरवाजे पर लॉक लगाने और मुलाजमीन की 2 शिफ्ट में ड्यूटी शुरू करने और जेल के अहाते के अंदर रहने की सहूलत और खाना फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जेल के आला हुक्काम ने मोबाइल और टेलीफोन नंबर उन मुलाजमीन के ख़ानदान के अरकान को दिए गए हैं। अगर उन्हें कोई मसला पेश हो तो वो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। राजस्थान में ज़िले जैसलमेर के पोखरन में पुलिस ने तबलीग जमात के मगरबी राजस्थान के चीफ अफसर के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस सुपरिटेंडेंट करण किंग ने बताया कि मौलवी अब्दुल हई कोरोना
पॉजिटिव पाया गया है। वो मार्च में सहारनपुर के देवबंद मदरसे में गया था। वहाँ से वो मुख्तलिफ मराकज़ में शामिल हुआ। इसके बाद वो राजस्थान के चरू, टोंक वगैरह में तबलीग जमात के साथ घूमा था। नई दिल्ली से तबलीग जमात के जो लोग पोखरान आए थे वो भी 23 से 26 मार्च तक यहीं मदरसे में मौलवी के पास रुके थे। उन्होंने बताया कि इसके पास पुलिस टीम 2 बार इस सिलसिले में मालूमात लेने गई थी, लेकिन दोनों ही बार इसने कोई मालूमात नहीं दी और ना ही पुलिस के साथ ताउन किया। इस पर उसके खिलाफ दफ़े 188, 270, 269 और 51B आफाकी इंतज़ामिया कानून 2005 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। इन दिनों कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। ये लोगों की हिफाजत के लिए, लेकिन कुछ लोग अपने घरों में फंस गए हैं। इनमें सलमान खान भी शामिल हैं। पिछले दिनों सलमान खान ने खुद बताया था कि वो पनवेल वाले फार्म हाउस में रुके हुए हैं। लॉकडाउन ख़त्म होने तक सलमान वहीं रुके रहेंगे। इसी दौरान सलमान से दूरी पर उनके वालिद सलीम खान का रद्दअमल आया है। सलीम खान ने अपने इंटरव्यू में सलमान से दूरी का जिक्र करते हुए सबको मशवरा दिया कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन पर अमल करें। सलमान खान अपनी बहन अर्पिता, अपने कुंबे और कुछ बच्चों के साथ पनवेल में अपने फार्म हाउस में हैं। इस दौरान उनमें से कोई भी अपने घर नहीं गया। सलमान खान के वालिद सलीम खान ने हाल ही में दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में बेटे से दूरी की बात की थी। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा बेटा 13 दिन से मुझसे दूर है। वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से समझ रहे हैं कि ये ज़िम्मेदारी लेने का वक्त है। दूर रहने में ही भलाई है। बेटा बाप से या बाप बेटे से दूर रहकर ऐसे मौके पर एक दूसरे का भला ही कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि आप भी बराह करम जहाँ हैं वहीं रहें। मैं अपने आबाई शहर इंदौर के लोगों से भी यही कहता हूँ कि इंतज़ामिया की तरफ से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें। ये आपके फ़ायदे के लिए है। सलीम खान का कहना है कि वो ऑडियो वीडियो कॉल के ज़रिए सलमान से मुंसलिक रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे तीनों बेटे समझदार हैं और तमाम डॉक्टरों की दी गई हिदायत पर अमल कर पैरा हैं। वज़ीर आला पंजाब अमरिंदर सिंह ने जुमा के रोज़ कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अब मास्क पहनना लाजमी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको साफ कपड़े का एक टुकड़ा दरकार है। वज़ीर आला ने ट्वीट के ज़रिए कहा कि अब पंजाब में मास्क पहनना लाजमी है। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्रेटरी लोगों के लिए तफसीली मुशावरत जारी कर रहे हैं। जब आप घर से बाहर किसी ज़रूरी काम के लिए निकलते हैं तो मास्क पहनना याद रखें। आप सबको साफ कपड़े का एक टुकड़ा दरकार है। चलिए हम सब महफूज रहें और कोविड-19 के खिलाफ मुत्तहद होकर लड़ें। वाज़ेह है कि आज सुबह पंजाब में कोरोना का एक नया मामले सामने आने के बाद रियासत में मरीज़ों की मजमूई तादाद 131 हो गई है। रियासत में अब तक 11 अफराद इस बीमारी की वजह से हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आला ने अपने ट्वीट में यह भी कहा, आप कपड़े का मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे हर रोज़ गर्म पानी और साबुन से ज़रूर धोएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के सदर जाइर बोल्सोनारो और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को आज यकीन दिलाया कि कोरोना वायरस वबा से मुकाबले में हिंदुस्तान उनकी हर मुमकिन मदद करेगा। मिस्टर मोदी ने ब्राज़ील के सदर के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि इस चैलेंजिंग वक्त में भारत और ब्राज़ील के माबैन शराकत दारी जितनी मजबूत हुई इतनी पहले भी नहीं हुई थी। हिंदुस्तान इस वबा के ख़िलाफ़ इंसानियत की जंग में ताउन के लिए पुरअज़्म है। मिस्टर मोदी ने इसराइली वज़ीर आज़म के ट्वीट के जवाब में कहा, हम इस वबा से मिलकर लड़ेंगे। हिंदुस्तान अपने दोस्तों की मदद के लिए हर मुमकिन ताउन देने के लिए तैयार है। उन्होंने इसराइली शहरियों की बेहतर सेहत और रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना की। मिस्टर बोल्सोनारो और मिस्टर नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में मिस्टर मोदी को हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन भेजने के लिए अपने अपने ममालिक की आवाम की जानिब से शुक्रिया अदा किया था। इसके साथ ये खबरें यहीं पर ख़त्म होती हैं। अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें और अपनी और अपनों की फ़िक्र करें और सेहत का ख्याल रखें। हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। घर से ना निकल कर ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। अब हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।